एक बार की बात है, ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी जी ने भोग लगाया। थाली में एक कटोरी में स्वादिष्ट मिष्ठान रखा था और उसके आगे खड़ी का पात्र भी रख दिया। पुजारी जी ने मंदिर के द्वार बंद कर दिए ताकि ठाकुर जी शांति से भोग पा सकें। ठाकुर जी तो मिठाई के बड़े शौकीन। जैसे ही मंदिर के द्वार बंद हुए, ठाकुर जी उछलकर आगे बढ़े कि जल्दी से अपनी मनपसंद मिठाई खा लें। पर मिठाई से पहले खड़ी का पात्र था। ठाकुर जी सीधे खड़ी के पात्र में जा गिरे। उनके सुंदर वस्त्र और पूरा शरीर खड़ी में सन गया। कुछ देर बाद जब पुजारी जी ने मंदिर के द्वार खोले, तो वे यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि ठाकुर जी खड़ी के पात्र में बैठे हैं। उन्होंने सोचा, हाँ, मेरे प्रभु को तो खड़ी इतनी पसंद है कि वे मिठाई छोड़कर खड़ी खाने के लिए उसमें कूद पड़े। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद से पुजारी जी ने ठाना कि वे रोज ठाकुर जी को खड़ी का ही भोग लगाएंगे। रोज खड़ी का भोग लगता और ठाकुर जी मुंह बनाते। वे सोचते, कैसे समझाऊं इन भोले पुजारी जी को। आखिर एक रात ठाकुर जी पुजारी जी के सपने में आए। ठाकुर जी बोले, अरे पुजारी जी, ये क्या कर रहे हो? मुझे रोज रोज खड़ी का भोग क्यों लगाते हो? मैं तो मिठाई खाने के लिए आगे बढ़ा था, पर उस दिन धोखे से खड़ी में गिर गया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे खड़ी पसंद है। पुजारी जी सपने में ही हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें प्रभु, मुझे लगा आपको खड़ी इतनी प्रिय है। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, प्रिय तो मुझे तुम्हारा प्रेम है, पर भोग में तो मुझे मिठाई और तरह तरह के पकवान पसंद हैं। अब से मेरी पसंद का ध्यान रखना। सुबह हुई तो पुजारी जी हड़बड़ा कर उठे। उन्हें अपना सपना याद आया और वे जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन के बाद से उन्होंने ठाकुर जी को उनकी पसंद के विभिन्न प्रकार के पकवानों और मिठाइयों का भोग लगाना शुरू किया।